निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने डाला किशमिश। आप चाहें तो किशमिश को बिना घी में भुने ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किशमिश को आधे सेकंड के लिए भुना है घी में। किशमिश जो है बहुत जल्दी पक जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने आधे सेकंड के लिए इसको पका लिया है घी में और मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे 1 चम्मच घी, और घी के गर्म होते यहाँ पे मैं डाल दूँगी मखाने। मखानों को हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो जैसे ही आपको मखाने जो होंगे भुन जाएंगे, उनका अलग कलर आ जाता है हल्का सा। तो यहाँ पे मेरे मखाने भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो अब चलते हैं खीर बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला, उसको मैंने गैस पे रख दिया और यहाँ पे मैंने डाला 1 कप पानी। पानी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने लिया है दूध। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने काऊ मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आप बर्थ में या पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे गाय का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको चला लूँगी अच्छे से, और उसको चलाते रहिएगा बीच बीच में कि आपका जो दूध है वो नीचे ना लगे। तो अब उबलते ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी इलायची। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची को कूट लिया है। तो दूध उबल रहा है तो अब इसमें हम डाल देंगे इलायची को। इलायची हम पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि दूध में इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है, खीर में तो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए हम पहले डालते हैं और इसको उबाल लेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता। उबालने के बाद इसमें हम डालेंगे चावल। तो यहाँ पे मैंने चावल लिया है, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसमें हम चावल ही डालेंगे। तो हम चावल को दूध में अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारे चावल नहीं पक जाते तब तक। और अभी हम इसको चीनी नहीं डालेंगे, चीनी हम बाद में डालेंगे जब हमारे चावल 90% पक जाएंगे, तब हम उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो दूध है वो आधा नहीं हो जाता, या जब तक आपके चावल जो है वो पक नहीं जाते तब तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूध में उबाल आ चुका है। चावल को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चावल को आप थोड़ा से चावल को अब प्रेस करेंगे ना ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे चावल जो हैं पक चुके हैं, 10% बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी, उसको एक उबाल आने दूँगी। तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मलाई है, तो मैं इसको बीच में मिक्स कर रही हूँ। मलाई का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है इसमें। ये बहुत क्रीमी खीर बन के तैयार होगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, आप बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी। ये मेजरिंग कप से मैंने 1 कप चीनी लिया है। यहाँ पे 1.5 लीटर दूध के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है। चीनी आप अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें उबाल आने तक वेट करेंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक हम दूध को गाढ़ा करेंगे, जब तक कि ये दूध जो हमारा आधा नहीं हो जाता। और साइड में जो आपकी मलाई जमती जाए उसको बीच में मिक्स करते जाइएगा, उससे जो आपकी जो खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मलाई इकट्ठा हो चुकी है, तो मैं इसको बीच में मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पे बॉईल आ चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट और मखाने। तो यहाँ पे मैंने मखाने को थोड़ा से खलबत्ते में कूट लिया था और यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो वहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, और इसको मैक्सिमम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे, जब तक कि ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर पक नहीं जाते तब तक के लिए। तो इसको हम फ्लेम जो हमारा लो पे, अगर आप हाई पे रख रहे हैं तो आप वहीं पे खड़े रहें और इसको चलाते रहें। इससे आपका जो खीर है बहुत अच्छा बनेगा, और इसको चलाना ज़रूरी है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो चावल और दूध है वो नीचे लग सकते हैं, इसीलिए आप चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी खीर है वो तैयार हो चुकी है। तो मैं इसमें एक उबाल का इंतज़ार कर रही हूँ। उबाल आते ही मैं इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी और इसको मैं रख दूँगी साइड में, और फिर हम चलेंगे आटा लगाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं 2 तरह की पूड़ियाँ बना रही हूँ।
एक गेहूं के आटे की और एक कुट्टू के आटे की। पहले हम गेहूं के आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक परात और यहाँ पे मैंने डाला 1 कप आटा, ये गेहूं का आटा, और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच घी। यहाँ पे मैंने गाय का घी इस्तेमाल किया है। अगर आपके इधर किसी और चीज़ में ही बनाते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से आटे के अंदर घी को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया और यहाँ पे मैंने डाला पानी। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटा गूँध लेंगे। तो जैसे हम पूड़ी के लिए हम आटा लगाते हैं वैसे ही हम लगा लेंगे और उसको अच्छे से गूँध लिया है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा दूँगी घी। घी लगाने से आपका जो आटा होता है वो सूखता नहीं है और सॉफ्ट रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो गीले कपड़े से इसको कवर करके भी रख सकते हैं, इससे आपका आटा जो होगा वो सूखेगा नहीं। और इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी जब तक मैं अपना कुट्टू का आटा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है घी और उसको अच्छे से सब तरीके से मैं लगा लूँगी सारे साइड्स पे। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक कि मेरा कुट्टू का आटा तैयार कर रही हूँ तब तक के लिए। कुट्टू का आटा तैयार करने के बाद हम चलेंगे पूड़ियाँ, तो हम बाद में बनाएंगे। फिर हम चलेंगे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 आलू। इसमें आलू ज़रूरी है कुट्टू के आटे के लिए। अगर आप कुट्टू के आटे में बिना आलू के बनाएंगे तो वो कुट्टू का आटा सॉफ्ट नहीं बनेगा, पूड़ी आपकी जो सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कुट्टू का आटा डालूँगी और अच्छे से मैं इसको गूँध लूँगी। एक साथ सारा आटा ना डालिएगा। अगर आपने एक साथ सारा आटा डाला तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको उसमें और कितना मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा और आटा लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हम आलू को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे अगर पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सेंधा नमक, आधी छोटी चम्मच। इसमें ऑप्शनल है अगर आप नमक डालना चाहें तो। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा पानी और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँध लूँगी। अगर आपने आलू डाला है तो उसको पहले अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लीजिएगा, तभी उसके बाद पानी डालिएगा। अगर आपने पहले ही पानी डाल दिया उसके बाद आलू डाला तो जो आपका आटा होगा वो गीला हो जाएगा और आपकी जो पूड़ियाँ होंगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। उसमें फिर आपको और आटा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला, उसको कुट्टू के आटे को गूँध लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो आटा है वो तैयार हो चुका है कुट्टू का, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कुट्टू का आटा जो होता है वो थोड़ा सा दरदरा सा होता है, तो उसको आप छान लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे लगा दूँगी मैं घी। घी लगाने से जो आपका आटा है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा घी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है जो कि व्रत में हम फलाहारी खा सकते हैं। तो चलते हैं सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और यहाँ पे मैंने डाला है देसी घी। ये गाय का घी इस्तेमाल किया है मैंने। व्रत में हम गाय का घी, गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाय का घी लिया है और यहाँ पे मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच जीरा। इसके जीरा के जैसे ही तड़क जाता है उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी टमाटर। तो मैं इसको बस चला लेती हूँ अच्छे से। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपके इधर खाते हैं तो। यहाँ पे मैंने डाला टमाटर। यहाँ पे मैंने डाला है 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारे टमाटर जो सॉफ्ट नहीं जाते। तो यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने डाला आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच। अगर आप मसाले खाते हैं या आपके इधर मसाले खाए जाते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हमारे इधर मसाले नहीं खाए जाते इसलिए मैंने यहाँ पे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया।
तो मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी जब तक कि हमारे टमाटर जो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला नमक, यहाँ पे मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी जब तक इस टमाटर में से ऑयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टमाटर में से तेल छोड़ चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू। तो यहाँ पे मैंने बॉयल आलू का इस्तेमाल किया, उबले हुए आलू का। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू को मोटा मोटा सा हाथों से तोड़ लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसमें। तो इसको हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको सूखी आलू की सब्ज़ी चाहिए तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको हल्की सी ग्रेवी वाली चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्की सी ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मिनट बाद हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। यहाँ पे थोड़े से आलू जो है मोटे मोटे रह गए तो मैं उसको तोड़ लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी तो आप उसको अवॉइड करिएगा वॉइस को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी और डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए पका देंगे। फ्लेम जो हमारा मीडियम टू लो के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल आ रहा है। तो इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो जैसे इसमें बॉईल आएगा उसको हम हटा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आपके इधर खाया जाता है मसाले में, कस्तूरी मेथी। और तो मैं यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं पूरी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है फॉइल पेपर। यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा घी और इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है फॉइल पेपर पर। यहाँ पे मैंने लिया है लोई कुट्टू के आटे की और इसको अच्छे से इस घी में लगा लिया है एक साइड से। और इसको हम हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। जो आप फॉइल पेपर को ही आप इसको अच्छे से पलटिएगा। जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, वैसी। जो कुट्टू का आटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता नहीं है, वो टूटने लगता है। तो इसीलिए आप जो उसको फॉइल पेपर पे ही रख के बनाइएगा। आप चाहें तो उसको हाथों से भी बना सकते हैं, अगर आपको हाथों से आता है तो। तेल के गर्म होते ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है पूरी। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर आपके इधर जो खाया जाता है, आप चाहें तो इसको घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो आप इसको हल्का सा हल्के हाथों से दबाएंगे तो ये आपकी पूरियाँ जो है फूलने लग जाएंगी। आप देख सकते हो मेरी जो पूरी हैं वो फूल चुकी हैं अच्छे से। तो मैं इसको एक साइड से पकने दूँगी। पकते ही मैं इसको पलट लूँगी और इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो इसी प्रोसेस से हम सारी पूरियों को बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला दूसरी पूरी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम फूली फूली पूरी। तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी प्रोसेस से मैं सारी पूरियों को बना लूँगी, कुट्टू की आटे की पूरियाँ। और इसके बाद चलेंगे हम गेहूं के आटे की पूरियाँ बनाने। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो जो हमारा फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे है, बिल्कुल लो पे। जो कुट्टू का आटा होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में, तो इसीलिए मैंने लो टू मीडियम के बीच में रखा है। ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है। तो अब चलते हैं हम आटे की पूड़ी बनाने के प्रोसेस में।
तो यहाँ पे मैंने जो आटे को अच्छे से फॉइल पेपर से कवर करके रख दिया था। आप देख सकते हो जो मेरा आटा वो कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं बना लूँगी इसकी लोई। जैसे आप पूरी के लिए लोई बनाते हैं, छोटी बड़ी जैसी मोटी आप जैसी भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया छोटी छोटी सी लोइयाँ। अब हम इसको बेल लेंगे। तो अब चलते हैं इसको बेलने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगाया ऑयल लोई पे, इसको अच्छे से मैं बेल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक पूरी तैयार हो चुकी है। मेरी जो क्लिप था वो पूरी की वो बनी ही नहीं पाई। तो यहाँ पे मैंने डाला है पूरी, और ये देखिए जो मेरा फ्लेम है वो थोड़ा लो रह गया था, इसीलिए वो थोड़ा उसको टाइम लग रहा है। उसको मैं थोड़ा हल्के हल्के हाथों से दबा रही हूँ। अगर आप आटे की पूरियाँ बना रहे तो आप फ्लेम को हाई रखिएगा। आटे की पूरियों में आपका जो फ्लेम होता है वो हाई रहने से आपकी जो पूरियाँ होती है वो फूलती भी है और अच्छी बनती है। इसलिए आप अपनी पूरियों को, आटे की पूरियों को जो फ्लेम होगा वो हाई रखिएगा। तो मैं इसको पलट लेती हूँ। तो तैयार है। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।